जिंदगी में कभी भी और किसी भी किस्म का अगर कोई खतरा आपको लाहिक हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन होता है कि आप खुद को उस खतरे से महफूज कर लें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दें। और मेरा ख्याल ये है कि सबसे जो समझदारी वाला इकदाम होगा वो यही होगा कि उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। यानी इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपके सामने कोई भेड़िया मौजूद है तो या तो आप उस भेड़िए से खुद को महफूज कर सकते हैं, या फिर उस भेड़िए को ही इंसान दोस्त बना लिया जाए ताकि वो कभी जिंदगी में आपको नुकसान न पहुंचाए। और इससे एक बड़ा फायदा ये होगा कि इससे आपकी आने वाली मुस्तकबिल की जनरेशन भी महफूज हो जाएंगी। हमने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर जो बात की उसमें हमने एक कॉन्टेक्स्ट या एक एंगल में बात की कि खवातीन या ऑर्गेनाइजेशंस खवातीन को किस तरह से महफूज बनाएं, ऐसे क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाए या ऐसे कौन से टूल्स यूज किए जाए जिससे हम खवातीन को महफूज बना सकें। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एंगल जिससे हमें सोचना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि इंसान के इस बिहेवियर को ही एड्रेस किया जाए, ताकि इंसान जो अचानक किसी भी वजह के तहत एक ऐसे रूप में चला जाता है जिसको किसी वहशी दरिंदे से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, उस बिहेवियरल इशू को ही खत्म कर दिया जाए। मेरा पॉइंट यह है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि खवातीन को कैसे महफूज बनाया जाए, लेकिन क्या ये बात सोचने की जरूरत नहीं है कि एक ऐसा शख्स जो किसी भी वक्त एक जानवर से भी ज्यादा घटिया रूप के अंदर चला जाता है और उस रूप में जाने के बाद या उस एक डिफरेंट बिहेवियरल सिचुएशन में जाने के बाद हम ऐसे वाकयात देखते हैं कि एक 3-4-5 साल की बच्ची जो फूल जैसी बच्ची होती है उसको रोन दिया जाता है, और इस तरह के ऐसे बहुत सारे वाकयात जिसको सुनने या देखने के बाद रूह कांप जाती है। तो उसको उस बिहेवियरल प्रॉब्लम से ही क्यों ना निकालने की कोशिश की जाए। ये एक बहुत बड़ा एंगल है और इस पे बहुत बड़े लेवल पे काम होने की जरूरत है। लेकिन मेरा ये यकीन है कि अगर गवर्नमेंट के साथ साथ हर इंडिविजुअल इस बात को सोचे समझे और इसके लिए काम करने की कोशिश करे तो शायद इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हम अपनी खवातीन, ना सिर्फ इस वक्त खवातीन बल्कि आने वाली फ्यूचर में तमाम खवातीन को इस बहुत बड़े थ्रेट से निकाल सकते हैं। अब शायद यहाँ पे कुछ लोगों का पॉइंट ये होगा कि यार ये तो एक बहुत बड़ी बात है, एक इंसान की फितरत को आप कैसे बदल दोगे, ये तो इंसानी फितरत का हिस्सा है और ये तो हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा। तो यहाँ मेरा सिर्फ एक लॉजिकल पॉइंट है कि ये एक बिहेवियरल इशू है, ये एक साइकोलॉजिकल इशू है कि एक आम शख्स, एक आम आदमी किसी भी वजूहात की बिना पे, चाहे वो आपका आसपास मीडिया है, सोसाइटी है, कल्चर है, आपकी सोशल सर्किल है, आपके दोस्त अहबाब, या किसी भी वजह से अफेक्ट होके ऐसे इकदाम की तरफ चला जाता है, तो दुनिया में बड़े बड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज को ना सिर्फ एड्रेस करके, ट्रीट करके और काउंसलिंग के थ्रू बेहतर किया गया है, बल्कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज को खत्म भी किया गया है। तो यहाँ मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें, जो कि नामुमकिन नहीं है। और अगर हम इस काम में कामयाब हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब खवातीन को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो कैसे अपने आप को महफूज रखें, बल्कि हमारा माशरा, हमारा सिस्टम ही उनके लिए इतना महफूज होगा कि वो बिल्कुल फ्रीडम और एक पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे, जैसे एक नॉर्मल आम आदमी गुजारता है, जो कि हर एक का हक है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये 4 वीडियो की सीरीज को आपने बहुत ही ज्यादा पसंद किया होगा और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में खवातीन के लिए अपने माहौल, अपने माशरे, अपने सोसाइटी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को महफूज बनाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।